बालाजी महाराज की जय। सनातन धर्म मानते रहेंगे। ऐसा कोई देवता ही नहीं है जो बोलता हो, न ऐसी कोई शक्ति है हमारे पास के जो बात करती हो। जय हनुमान जी साक्षी है, कोई शक्ति बात नहीं करती है। कभी किसी को गुरु नहीं माना सिवाय मेरे बड़े भाई साहब के। वाह! परंतु आपसे प्रेम हो गया। I understand your feelings, all of peoples. और चलिए बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लिया। छतरपुर हो या प्रयागराज, हर बार बाबा बागेश्वर ने सनातन की रक्षा करने की बात कही। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा ने सनातन का जबरदस्त प्रचार किया है। उन्होंने विदेशों में लोगों को सनातन की रक्षा की शपथ भी दिलवाई। कैसे? सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे जगदम्बा परम्बा, हम आज की तिथि में, आज के दिनांक में यह शपथ ले रहे हैं आजीवन पर्यंत सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति को मानते रहेंगे एवं श्री हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज इनको अपना इष्ट मानकर पराम्बा मात भवानी को इष्ट मानकर जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम सौगंध खाते हैं वैसे भी आप पूर्व से ही सनातनी हो और जीवन भर सब एक होकर के इंग्लैंड में भी सब आज वचन देकर जाओ, अपने अपने घर के बाहर झंडा जरूर लगाना। पक्का? जोर से बोलो। हमें यही दे दो तुम दक्षिणा में, हम तुमसे पाउंड नहीं मांग रहे। अगर आप ये हमें दक्षिणा में दे दोगे ना तो हम जिंदगी भर आते रहेंगे। पक्का? पूरे जीवन भर आएंगे। तो कौन कौन लगाएगा? घर के बाहर ना? वाह! और जो कश्यप का घर है, कश्यप, हमने आज तुम्हारी बहुत बड़ाई की, तुम्हारे घर की भी बहुत महिमा गाई। अब तुम बहुत बड़ा झंडा घर के बाहर लगाओ, सब लगाओ। बाबा बागेश्वर के बोलने का अंदाज काफी अनोखा है और जब भक्तों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विदेशी अंग्रेजी किस्से सुनाते हैं तो दरबार में कैसे ठाके लगते हैं वो आपको दिखाते हैं। बागेश्वर धाम के जितने पागल हैं, हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत के बहुत भाग्यशाली गुरु हैं जिनके लाखों बागेश्वर धाम से जुड़े हुए परिवार हैं। लाखों नहीं, अब तो करोड़ों। और केवल भारत के ही नहीं, अब तो आगे को लगे हाउ आर यू वालों के भी है। हाँ, अभी तो हम लंदन जाकर के आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ऑल ऑफ पीपल्स। हाँ, अब तो हम अंग्रेजी भी भयंकर सीख आए हैं। अंग्रेजी भी कई बार आत्महत्या कर लेगी अगर जिंदा होगी तो। अगर वो सुनेगी हमारा तो ठिकाना ही नहीं, कब सी लग जाए कब ही लग जाए। अंग्रेजी को स्वयं सेट करना पड़ता है कि सी लगूं या ही। हमारी तो ऊंची वाले लेवल की है, पड़ी है ही नहीं है। वहां पर अंग्रेज हमसे बोले कि आप अंग्रेजी सीखिए, कुछ लोग हमसे बोले आप अंग्रेजी सीखिए, हमने कहा तुम हिंदी सीखो। हम सीखना थोड़ी आए। हम अगर अंग्रेजी सीख गए तो तुम्हारे रास्ते में ना ढल गए, तुम सीखो ठटरी के बरे हरो। तो बाबा के चमत्कार कैसे और सामने आए वो भी हम आपको दिखाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तब से आपकी मंदिर में बार बार आ रहा था, मुझे मेरे ही नहीं थे। सॉरी, कोई बात नहीं।
अमेजिंग, अद्भुत। हाँ तो मैं तो थोड़ी ही तो मंदिर में आता हूँ, मंदिर में थोड़ी ही तो आता हूँ मैं मम्मी के साथ। हम आपको मिले नहीं ना, हाँ हम क्षमा मांगते हैं आपसे। मैं आज तो पापा के साथ आया हूँ। आप बाबा बनोगे? हैं? बाबा बनोगे? नहीं, मैं तो बड़ा होता हूँ यार, बड़ा धीरे धीरे हो रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, सब लोग इकट्ठे बड़े हो जाते हैं ना? हाँ बड़े होकर क्या बनोगे आप? बड़े होते मैं पूरी टॉपी थे बनूंगा। बाबा के प्रवचन, बाबा के चमत्कार लोगों को उनका जबरदस्त फैन बना देते हैं। एक भक्त बाबा के दरबार में पहुंचा और उन्हें मिस्टर यूनिवर्स कहने लगा। फिर क्या हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। गुरुजी, एक बहुत छोटा सा मैंने आपके लिए, मेरे लिए नाम रखा है मैंने आपका। क्या? बड़े सुंदर हो आप, बड़े प्रिय हो, मिस्टर यूनिवर्स। मिस्टर यूनिवर्स, इसका हिंदी बता। पूरे विश्व में जो सबसे सुंदर हो, अरे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में। ले। आज ही लिखा है, आज ही बनाया है। हनुमान जी है, हनुमान जी है उसका, गुरु जी का चित्र है। गुरु जी का चित्र है। संतान प्राप्ति की अपेक्षा है, व्यापार में वृद्धि हो जाए। हमने लिखा है ऐसा, आप अपने परिचय में 7 बातें, 7 प्रश्न स्टार लगाकर लिख कर लाए। आर्थिक तंगी, संतान की रुकावट, घर में उपद्रव, जीवन भर बागेश्वर बालाजी से जुड़ना चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि होगी, व आपकी पत्नी पर कृपा होगी, व श्री हनुमान जी महाराज की दया से अनिद्रा भी दूर हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम के दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चुटकुले अंदाज में अक्सर आप बीती या किस्से कहानियां सुनाते हुए नजर आते हैं, जिसे सुनकर उनके भक्त लोटपोट हो जाते हैं और बाबा के हर ज्ञान का आनंद लेते हैं। जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ट्रेन का आंटी वाला जब किस्सा सुनाया तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, आपको दिखाते हैं। बार हम ट्रेन में जा रहे थे, रेलगाड़ी में, और अपनी सीट पर बैठे बैठे हम बढ़िया, हम तो मनमौजी हैं ही हैं, बढ़िया हम बैठे बैठे आनंद चाय की चुस्की ले रहे थे। तो एक माता जी, यही कोई होगी 40-45 साल की, तो वो आई, तो हमने कहा आंटी जी खड़े मत रहो, बैठ जाओ। अरे आग बबूला हो गई, हम तुम्हें आंटी दिखाई पड़ रहे हैं, हम तुम्हें आंटी लग रहे हैं। अरे हमका गुरु गड़बड़ हो गया। हमने कहा माय डियर सिस्टर, हम तुम्हारी बहन है, पहले आंटी कहते हो। अरे हमने कहा खतरा हो गया। हमने कहा अब क्या कह दें? हमका नवविवाहित कह दें। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के गंभीर आरोप लगे, लेकिन हमें एक ऐसा भी वीडियो मिला जिसमें वे अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं से दूर रहने का ज्ञान देते हुए नजर आए। आदमी घाटा वहां खाता है कि 4 दिना जय गुरु जी, 5वें दिना तुमने फिर यूट्यूब देखो, आ रहा जो बाबा फूंक लाओ तो आदमी उड़ जात। तो तुम 5वें दिना पे अरे तुम्हारी भगवान आओ, फिर वे भगवान बना ले, और फिर तुमने अपनी जेब ढीली करी। इन सब चक्करों में मत पड़ो, अंधविश्वास में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं, उनके चक्कर में पड़ो। एक गुरु को चुनो और एक परमात्मा का दर चुनो। तुम्हें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं। हम गद्दी से शपथ पूर्वक कर कहते हैं, जिंदगी में कभी असफल नहीं होगे। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में हर समुदाय, हर धर्म के लोग नजर आते हैं। अब इस वीडियो को जो हम आपको दिखाएंगे, इसमें एक सिख समुदाय का शख्स अपनी समस्या को लेकर पहुंचा और बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में उसने अपने पिताजी से अनबन की बात बताई। फिर क्या हुआ वो जरा देखिए। हमारे भाई भाई दूसरे प्रकार के हैं बहन जी। और वे कथा सुनियो बहन, स्वार्थ बस नया आई हो कि तुमने दरबार भर को आशीर्वाद लो कर गए। और लंदन वाले बहुत स्वार्थी हैं, ऊपर से गुजराती। कहाँ से हैं? हम लोग ब्रिस्टल से आए हैं। कहाँ पड़ता है? यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है। इंग्लैंड में ही है? हाँ, इंग्लैंड में ही है। पिताजी से मेरी कम बनती, थोड़ी कलेश बनता है। और एक मैं भाई को यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि यहाँ आए, और उसकी 2 लड़कियाँ छोटी। काम धाम भाई का सेटल होगा, कृपा होगी, आप चिंता ना करें। एक बार उसको धाम पर दर्शन करवा दें, वह माँ के
पैर की पीड़ा कमर की पीड़ा में आराम लग जाएगा, सूजन आ जाती है उनको बॉडी में, चिंता ना करो, आशीर्वाद है। एक महिला अपनी नौकरी को लेकर परेशान थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भविष्यवाणी कर दी कि अप्रैल के महीने में उनकी नौकरी लग जाएगी। सोशल मीडिया पर यह भी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आपको दिखाते हैं। कहां से आना हुआ बहन? मैं यही नागपुर से हूँ महाराज, कल भी आके लौट गई थी। क्यों? कल ऑफिस में पता चला कि आप आए हैं नागपुर, वैसे ही ऑफिस से गई, तब तक आप निकल गए, बस जाते हुए आपका दर्शन हो गया था। आज भी माँ को लेकर बस मार्केट के काम से निकली थी, मैं सोची आज भी दर्शन नहीं, लेकिन एक औरत को देखा कि वो उधर आपकी तरफ आ रही है, उसके पीछे पीछे मेरी गाड़ी आ गई। मैं सारा सामान सीढ़ी पे छोड़ के बस अंदर घुस गई और देखो अचानक तुम्हारी अर्जी लग गई। बहुत परेशान, घर में कलेश, तबीयत ठीक नहीं रहती, धन की तंगी बनी हुई है, स्थायी जॉब को लेकर वर्तमान में परेशान है, 3 से 5 माह में बार बार छूट जाती है। कृपा होगी, स्थायी जॉब 2023 के चौथे माह में मिल जाएगी एक कंपनी में, आशीर्वाद। कहां से आना हुआ बहन? मैं यही नागपुर से हूँ महाराज, कल भी आके लौट गई थी। क्यों? कल ऑफिस में पता चला कि आप आए हैं नागपुर, वैसे ही ऑफिस से गई, तब तक आप निकल गए, बस जाते हुए आपका दर्शन हो गया था। आज भी माँ को लेकर बस मार्केट के काम से निकली थी, मैं सोची आज भी दर्शन नहीं, लेकिन एक औरत को देखा कि वो उधर आपकी तरफ आ रही है, उसके पीछे पीछे मेरी गाड़ी आ गई। मैं सारा सामान सीढ़ी पे छोड़ के बस अंदर घुस गई और देखो अचानक तुम्हारी अर्जी लग गई। बहुत परेशान, घर में कलेश, तबीयत ठीक नहीं रहती, धन की तंगी बनी हुई है, स्थायी जॉब को लेकर वर्तमान में परेशान है, 3 से 5 माह में बार बार छूट जाती है। कृपा होगी, स्थायी जॉब 2023 के चौथे माह में मिल जाएगी एक कंपनी में, आशीर्वाद। एक बार एक शख्स बाबा के दरबार में पहुंचा तो बाबा ने उसको लेकर जो कुछ कहा उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, आपको दिखाते हैं। इसके बाद पुरुषों में दूसरी डी के बाद में मुकेश नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। भगवान आपकी जो। बस कहाँ से हो? सर मैं रहने वाला यूपी का डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का हूँ, लेकिन मैं गुजरात साइड से दादरा नगर हवेली से आया हूँ। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से मैंने देखा है कि कोई प्रगति नहीं हो रही है, सब परेशान रहते हैं, बड़े भाई भी, माता भी, हम भी। व्यापार में, काम में उन्नति नहीं हो रही, घर में यही लिखा, घर में दिक्कत है, सबको रुकावट बनी है, भाई की बुद्धि विचित्र रहती, माँ बीमार बनी रहती है, शरीर में पीड़ा, पेट की दिक्कत बनती। उन्नति ना होने का मूल कारण कुल की देवी की पूजा आपने नहीं की। पूर्व में अनेक बार घर का बंधन करवाया, उपाय करवाए, टोटका करवाया, लाभ नहीं हुआ। गणेश नामक तांत्रिक से भी विधान करवाया, पंडित जी से, उसमें भी लाभ नहीं हुआ। कुल पुरोहित जी के उपाय से घर पर आप अखंड रामायण का पाठ करवाइए, आर्थिक उन्नति हो, आशीर्वाद है। बाबा बागेश्वर अपने दरबार में लोगों को उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी समाधान देते हैं। कैसे, आप ये वीडियो में देखिए। कहां से हैं आप? नागपुर से। क्या बात है? पैसे फंस जाते हैं। कितनी जगह? बहुत जगह फंसे। कितना है? 4-5 करोड़ रुपए। और कोई बात? और बस भक्ति। एक ही प्रश्न है ना? हमने भी 2 नहीं लिखे, एक ही पढ़े लिखे हो। यहाँ बताया तो नहीं? ये क्या लिखा है? धन रुका है लोगों के पास, मिलेगा, कृपा होगी, 5 करोड़ तक का है, अर्जी लग गई है, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। कुछ परसेंट हमें भी देना, जरूर। क्योंकि हमने ये लिखा है, उनने तो बताया भर है, खर्चा हमें बोला बालाजी के लिए यही लिखा। मूर्ख तो नहीं बन गए आप? अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? एकदम लंबी लिस्ट है आपकी। हमारे अनुसार 14 लोग आ रहे हैं वर्तमान में, पर उनके जुड़े हुए अलग हैं। एक जगह एक मुश्त रकम है, एक CR के ऊपर की, वो जल्दी प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद। बाबा के भक्त दरबार में पहुंचने से पहले ही अपने घरों से भी पर्ची लगवा लेते हैं और बाबा इसका भी पता लगा लेते हैं। देखिए,
बाकी आपको आराम तो लगने लगा, सेना पहले भी पहुंच चुकी है आपके यहाँ। अर्जी आपने स्वीकार करवाई है पूर्व में घर से ही? हाँ जी, घर से ही आपने अर्जी लगाई थी दोनों ने, बागेश्वर बालाजी के नाम की, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ जी। आपने विग्रह रखा है? हाँ जी। और फिर सामग्री रखी है? हाँ जी। और फिर प्रार्थना की है कि हमारी अर्जी यहीं से स्वीकार करो। बराबर? तो जब आप रख रहे थे तब हमारे पास संकेत आ गए थे। रो मत, जाओ, खुश रहो, जीवन भर बालाजी से जुड़े रहोगे, यहाँ सेटल भी रहोगे, आपस का विरोध भी कम होगा। कुछ परिवार लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अभी उपाय करना है, सामने बैठना है, मुट्ठी बांध के बिटिया को हम उपाय कर देते हैं। खुश रहो। जय सिया राम। जय श्या राम। बागेश्वर धाम की कहा जाता है कि बाबा अपने दिव्य शक्ति से चोर और किडनैपर्स का भी पता लगा लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया उनके दरबार में देखने को मिला। आप भी तस्वीरें देखिए। बताएं क्या हुआ है? ये गुम हो गया, 11 मई से गायब है। राम राम राम। कितने साल का था? ये 13 साल का था ये। अरे अरे राम राम राम। आज 13 साल का हुआ, बर्थडे था उसका। कहाँ से गया है? ये घर से खेलते खेलते निकल गया। नजदीक आओ, हमने लिखा। ये चर्चा लेकर अपने तक रखी, हमने खैर सूक्ष्म में जानकारी दी है कुछ कारण के कारण। बच्चा गुमा हुआ है, क्या नाम है उसका? समीर नाम है जी। अच्छा, बालक गुमा हुआ है समीर, विगत 11 माह पहले से अपहरण किया गया, संदिग्ध हालत में पहुंच गया है, जिसका राज खुल जाएगा। गांव का ही व्यक्ति है, राज खुलेगा। आशीर्वाद। सच्चे दरबार की जय।